गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई परे श्याम हरि तुति हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरी बहुबाधा हरो तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के मेरे हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की शंकर भगवान की
कल हम सभी भक्तों ने गुरु जी के श्रीमुख से सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ज्ञान दिया। ये सुंदर पावन चरित्र हम सभी भक्तों ने सुने। हम इस व्यास मंच से जितनी भी माताएं बैठी हैं सभी को प्रणाम करते हैं और जितने बुजुर्ग बैठे हैं सभी को प्रणाम करते हैं। जितने यहाँ के देवी देवता हैं उन सभी को यह व्यासपीठ मेरी सभी को प्रणाम करती है। और आज की सुंदर कथा, जैसा कि कल आप लोगों को महाराज जी ने बताया था कि सती चरित्र से प्रारंभ होगी, तो सती चरित्र को हम लोग सुने। उसके पहले दो पल प्रभु नाम की बुहारों लगा, उन्हें पुकारे और दिन भर जो काम किए उन कामों को मन से हटाएं, दूर करें। भाई किसी ने सानी की, किसी ने गाय दुई, किसी ने भोजन बनाया, कोई बाजार करने गया, तो ये नित्य के काम में जो जिसका जहां मन लगा हुआ था वहां से अपने मन को हटाएं और अपने मन को भगवान के संकीर्तन की झाड़ू से अपने मन को साफ करें। तब हम लोग भगवान के सुंदर पावन चरित्र श्रवण करें। सब दुख दूर हुए
सनत कुमार नारद जी को ये आज तुम्हारा माइक नहीं अच्छा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। सनत कुमार गंगा के किनारे नारद जी को कथा सुना रहे हैं। संकादिक ऋषियों के बीच में यह पावन चरित्र चल रहा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को यह सुंदर पावन चरित्र सुना रहे हैं। अति विनम्र होकर के सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न होकर के परीक्षित जी ने अति विनम्र होकर के सुखदेव जी से एक प्रश्न किया। आज के समस्त श्लोक श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रथम श्लोक हम लोग श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं भवे शीलवतां श्रेष्ठा। प्रजापति दक्ष की समस्त कन्याओं में सती शीलवान थी, गुणवान थी। सती शीलवान थी। अब सती में विनम्रता भी थी और बड़ी ही दक्ष थी, कुशल थी अपने कार्य में। शील में विद्या भी आती, उसमें विद्या भी थी, विद्या भी उसमें पूर्ण थी। शील में आचरण की पवित्रता भी आती। उसके आचरण कैसे थे? शीलवान, बहुत ही अच्छे आचरण थे। तब सुखदेव जी ने शब्द प्रयोग किया शीलवान। सती शीलवान थी, समस्त गुणों की खान थी। सती और श्रेष्ठ भी थी। सती जो थी वो श्रेष्ठ थी। दक्षो दुहिता, प्रजापति दक्ष की बेटी थी। दक्षो दुहिता, दुहिता माने बेटी और दक्षो माने दक्ष की, तो वह दक्ष की बेटी थी सती। और वत्सला, ये वत्सल शब्द ये गौ माँ के प्रेम से निकला। गौ माँ अपने बछड़े को जन्म देती है, लेकिन उस बछड़े के मैल को किसी से साफ नहीं करवाती। उस बछड़े का जो मैल होता है वो कौन साफ करती है? भाई यहाँ तो बहुत गाय भैंसे हैं, तो सब लोगों को ये बात मालूम होगी।
कर अपने प्रिय पुत्र को स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है, साफ कर देती है। क्योंकि उतना उसमें जितना प्रेम है, इतना प्रेम किसी में नहीं है। तो वैसे ही भक्त वत्सल भगवान में, भगवान के भक्त में कोई मैल नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। तो गौ मां की तरह परमात्मा द्रवित होकर के और अपने भक्त के विकारों को दूर करती है। जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके कष्ट को दूर करते हैं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। वत्सल प्रजापति दक्ष को अपनी कन्या सती सर्वाधिक प्रिय थी। किसी किसी को कन्या कम प्रिय होती है, लेकिन ये दक्ष को कन्या अत्यधिक प्रिय थी। परीक्षित जी बोले, विद्वेषम करोति कस्मान कारेत। फिर कौन सा ऐसा कारण हुआ जिस कारण से अपनी पुत्री, प्रिय पुत्री का विरोध प्रजापति दक्ष ने किया। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कारण हुआ जिस कारण से अपनी प्रिय पुत्री का विरोध प्रजापति दक्ष ने किया। हे मेरे गुरुदेव, एतत् आख्यान, यह चरित्र, यह कथा आप मुझे बताएं, ये प्रसंग आप मुझे सुनाइए। जब परीक्षित जी ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, एक समय की बात है। ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया, प्रजापति बना दिया। और जब दक्ष प्रजापति बन गया तो इसमें अभिमान आ गया, क्योंकि पद के साथ क्या लगा है, पीछे पीछे क्या लगा है, मद। जब हमें कोई पद मिल जाता है, बड़ा पद मिल जाए, मान लो हम चुनाव लड़े और सांसद बन जाए, तो हमें क्या आ जाएगा, अभिमान। सांसद बनने का अभिमान आ जाएगा। इसी प्रकार से दक्ष के मन में अभिमान आ गया, मद आ गया। गहराई नहीं है, पात्रता नहीं है। और अगर पद मिल जाए तो पद अभिमान को घटा देता है। अगर मन में भगवान की भक्ति होती और भाव अच्छा होता तो पद मिलने से अभिमान नहीं बढ़ता, बल्कि अभिमान हमारा और घट जाता। कि प्रजापति कौन है? प्रजापति ने ब्रह्मलोक में देवता और प्रजापति दक्ष को इस सभा का प्रमुख अतिथि बनाया, माने मुख्य अतिथि। परीक्षित जी, देवता सब बैठे थे कि अब इस सभा में समस्या आई। अब दक्ष को तो अभिमान आ गया और इसने मन में विचार किया कि सभा में कुछ देर से पहुंचेंगे,
आपने बड़ी बड़ी कथाओं में देखा होगा कि कथा का समय है 3 बजे, लेकिन कथावाचक आ रहे हैं 4:30 बजे, 5 बजे। देखा है कि नहीं देखा है? तब तक संकीर्तन हो रहा है। अब फोन से ही पूछा जा रहा है कि भीड़ कितनी हुई, भीड़ कितनी हुई। जब पता लगा कि भीड़ अब बहुत हो गई है, तो उनको उनके सम्मान में क्यों देर से आते हैं, विलंब से क्यों आते हैं, कि जब हम विलंब से जाएंगे तो हमारे सम्मान में सब लोग खड़े होंगे। तो यही अभिमान दक्ष के मन में भी आ गया कि हम विलंब से पहुंचेंगे तो हमारा सम्मान करने के लिए सभी लोग खड़े होंगे। अब ये थोड़ा विलंब से पहुंचा। भृगवंशी राजा के साथ भृगवंशी राजाओं को लेकर के प्रजापति दक्ष विलंब से आया। सभी समय प्रकार से लगी हुई थी सभा। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी के बराबर ऊंचे आसन पर भगवान शिव जी विराजमान थे और एक स्थान रिक्त था प्रजापति दक्ष का। जब इसने प्रवेश किया तो जितने देवता वहां बैठे हुए थे तो वो सब खड़े हो गए और जय घोष करने लगे, प्रजापति दक्ष की जय हो, जय हो। आप लोग तो प्रजापति दक्ष के तरफ तो नहीं है? हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि अभिमान के पीछे हमें कभी नहीं चलना चाहिए। जिसमें अभिमान हो उसके पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। अब जितने देवता थे सब प्रजापति दक्ष की जय जयकार करने लगे, लेकिन भगवान शिव भूतनाथ भोले बाबा अपने स्थान से न उठे और न जगे। प्रजापति ने पूरी सभा में अपनी दृष्टि घुमाई तो देखा कि मेरे सम्मान में तो सभी लोग खड़े हुए, लेकिन ये शिव अभी भी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, अभी भी आसन पर बैठा हुआ। तो नख से सिर तक दक्ष के क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति सभा में खड़ा हुआ और भगवान शंकर को अनुपयुक्त शब्द कहने लगा। अनुपयुक्त शब्द बोलने लगा। देवताओं, इसको तुमने सभा का अध्यक्ष क्यों बना दिया? अब ये देवताओं के ऊपर चिल्लाने लगा कि तुमने इसको अध्यक्ष क्यों बना दिया? जिसको शिष्टाचार करना नहीं आता है, जिसको सम्मान करना नहीं आता है, जिसको बड़ों का आदर करना नहीं आता है, तो तुमने बिना विचारे इसको सभा का अध्यक्ष बना दिया। देवता लोग अब एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे की ओर निहारने लगे और विचार करने लगे कि अब ये बात बहुत अच्छी रही है। ससुर और दामाद की अब खटकने लगे। भाई, भोले बाबा दक्ष के दामाद लगते हैं तो लोग अपना इसी में आनंद ले रहे हैं कि चलो अच्छा है, ससुर और दामाद की खटक रही है।
लेकिन भगवान शिव के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर, भूतनाथ भोले बाबा के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं है। प्रजापति दक्ष ने जब बोलना शुरू किया तो यहाँ तक कह डाला कि ये कभी स्नान नहीं करता है, चिता भस्म कृत स्नान, चिता की भस्म से स्नान करता है, जल से स्नान नहीं करता। प्रेतस्य अंग स्थित भूषणा, चिता की भस्म से स्नान करता है, जल से स्नान नहीं करता है। आप लोग कभी अवंतिकापुरी गए हैं? उज्जैन कोई गया है? तो आपने वहां देखा होगा जो प्रातःकालीन सुबह 4 बजे चिता जलती है, उसी से भोले बाबा का श्रृंगार होता है, उसी भस्म से भोले बाबा का श्रृंगार किया जाता है। अब ये दक्ष चिल्लाने लगा कि ये स्नान नहीं करता, चिता की भस्म लगाता है। क्षिप्रा नदी पर वह चिता की भस्म जलती है और जो नहीं गए हैं वो मन से ही यहीं पर बैठ करके भगवान का ध्यान करें तो महाकालेश्वर के दर्शन यही हो जाएंगे। भाई हम मन में विचार कर लें, मनी से तो हम कलकत्ता घूमा, मन से हम उज्जैन घूमा, मन से हम वैष्णो देवी घूमा, तो हमारा मनी तो चंचल है। भाई मन हमारा कथा में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। जरा सा बच्चे ने कुछ बोल दिया तो हमारा कथा से मन हटा और बच्चे में मन लग गया। प्रेम से बोलिए। दक्ष कहता है चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता है और वह श्रृंगार ही इसका स्नान माना जाता है। चिता भस्म कृत स्नाना, चिता की भस्म से स्नान करता है। एक बात बताएं, भगवान शिव देवादिदेव महादेव, हम लोगों को उस पर विचार नहीं करना चाहिए, हम लोगों को भोले बाबा पर विचार नहीं करना चाहिए। बोल रहा है कि स्नान नहीं करते हैं क्योंकि भगवान शिव सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान पुरुष यदि चिता की भस्म से भी स्नान कर ले तो इसमें महत्व शंकर जी का नहीं है, महत्व चिता की हो जाती है। प्रेम से बोलिए। वह चिता की भस्म में से स्नान करते थे, लेकिन जब भगवान के शरीर पर आ जाती थी तो वह चिता की भस्म बड़ी ही सुहावनी लगती थी। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो, लेकिन वस्तु से व्यक्ति का महत्व नहीं बनता है, व्यक्तित्व से वस्तु का महत्व बनता है। प्रेम से बोलो। दक्ष बोल रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मेरे भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे। भोले बाबा अवघड़ दानी, भोले बाबा मौन है और ये दक्ष चिल्ला रहा है। प्रेतस्य अंग भूषणम, इसके शरीर पर एक आभूषण नहीं है। भूत प्रेत
पहनता है, कानों में, गले में सर्प की माला पहनता है, नर कंकालों की खोपड़ियां पहनता है, उनको अपना आभूषण बनाता है, इनके गहने पहनता है और ये पागलों की तरह आचरण करता है। हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। व्यक्ति केसो हसन रुदन, इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ये क्या गृहस्थ है क्या? महाभारत में वर्णन है कि गृहस्थ पुरुष को 6 महीने में अपने बाल जरूर कटवाने चाहिए। लेकिन आजकल की परंपरा बदल गई है। आजकल की परंपरा कैसी हो गई है? आप लोग वृंदावन जाइए तो वृंदावन में कथावाचकों के बाल छोटे छोटे नहीं हैं, अब बड़े बड़े बाल रखाने का स्वभाव हो गया है। अब कथावाचक भी बड़े बड़े बाल रखाने लगे हैं। और हम आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहते हैं कि मेरा एक आश्रम है वृंदावन धाम में, ब्रज धाम, जो मेरे आश्रम का नाम है श्री जी कृपा धाम आश्रम, जो पागल बाबा के निकट पर है। जिन भक्तों को सावन में भगवान की कथा श्रवण करनी हो तो वो भक्त हमारे आचार्य जी से, अरविंद पांडे जी से संपर्क करें और कथा सुनने के लिए आप लोग आए। आप लोगों को वहां पूरी व्यवस्था दी जाएगी। भगवान के धाम में कथा सुनने का विशेष फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए, ये आपकी श्रद्धा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं और सावन और भादों में वृंदावन में पांव रखने की जगह नहीं होती है। आपने पागल बाबा का मंदिर देखा है? कभी वृंदावन गए हैं? कौन कौन गया है? हमारे भैया जी भी गए और हमारी माता जी भी गई। तो आप जानते हैं कि वहां कितना आनंद आता है। अगर एक बार बिहारी जी का दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि उस टेढ़ी टांग के सामने से अब हटे ही नहीं। अब यहाँ से जाए ना, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का निवास है और जब भक्त वहां पहुंच जाता है तो भक्ति उसके हृदय में आ जाती है। तभी तो वृंदावन की महिमा का गान आप लोग ने भक्त ज्ञान वैराग्य की कथा में श्रवण किया। प्रेम से बोलिए। आइए पुनः प्रसंग पर आए। दक्ष कह रहा है कि ये नर कंकालों की मालाएं पहनता है, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है। इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, क्या इसका गृहस्थ जीवन है? महाभारत का भी उदाहरण हमने आपको दिया। व्यक्ति केसो, इतने बड़े बड़े केस रखाता है, हसन रुदन, कभी हंसता है तो कभी रोता है। अनुभव करना, भगवान के चरित्र को जब डूब करके सुनोगे तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो श्रोता भी प्रसन्न होंगे। हम लोग जब कथा
सुनते हैं तो कथा में जिस चरित्र की हम लोग कथा सुनते हैं वही चरित्र हमारे मस्तिष्क में चलने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? और जब ध्यान लगा करके हम लोग कथा सुनते हैं तो उस कथा में हमें आनंद आने लगता है, श्रोता भी प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही चरित्र आया कि भगवान नंगे पांव वन में चले तो श्रोता अपने नेत्रों में आंसू भर लेते हैं कि 3 लोक के ठाकुर जिनको कोई कमी नहीं थी, जिनके यहाँ 56 प्रकार के भोजन थे, दास दासियां लगी हुई थी, ऐसे प्रभु हमारे नंगे पांव चल रहे हैं। भगवान शिव स्मरण करते हैं, फिर भी तुम अपने दामाद की इतनी बुराई कर रहे हो। प्रजापति दक्ष बोला कि कष्ट तो इसी बात का है कि ये मेरा दामाद है। दामाद पुत्र की कोटि में आता है, यद्यपि वो मान्य कुल का है। दक्ष इसलिए बड़बड़ा रहा है कि अब भी यदि सम्मान कर दे तो भी मैं इसको क्षमा कर दूंगा, तो भी कोई बात नहीं, तो बात जो भी है वो सब बराबर हो जाएगी। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद, मेरा दामाद होने के बाद भी अब भी बैठा है। इसको शिष्टाचार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। प्रेम से बोलो, एक चिंतन करें। हम आप जिसके बारे में जितना जानते हैं उतना ही तो मानते हैं, उतना ही मान बैठते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती है प्रजापति की, प्रजापति दक्ष की गलती है कि भगवान शिव को इसने अपना दामाद मान रखा है, अपना पुत्र मान करके बैठा है। ये इसकी मान्यता है। लेकिन महापुरुष को, तेजवान पुरुषों को कभी भी सीमित नहीं समझना चाहिए, केवल दामाद ही नहीं समझना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव कैसे हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम, निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये भी तो उनके व्यक्तित्व को समझे कि वे कैसे हैं। लोटा भर जल डाल दो, थोड़ा चावल डाल दो, भोले बाबा प्रसन्न होगा। भोले बाबा ने इच्छाओं की पूर्ति कर दी। तो ये तो भोले बाबा है, तनिक में भोले बाबा सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन प्रजापति दक्ष को इतना अभिमान था तो ये इतनी बात भी इसके समझ में नहीं आ पाई कि ये मेरा दामाद है, बस यही इसके मन में चल रहा है। और ये मेरा दामाद है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। भाई कन्हैया को कोई केवल गांव में चराने वाला ही मान ले कि कन्हैया गांव में चराते हैं, कन्हैया माखन चुराते हैं, कन्हैया गोपिकाओं के चीर वस्त्र चुराते हैं, तो कन्हैया के व्यक्तित्व पर का क्या कोई असर होगा? असीम व्यक्ति को कभी भी ससीम नहीं समझना चाहिए। और जब कन्हैया विराट स्वरूप दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते
अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया है। तो भगवान के कई रूप हैं। भगवान बालक बनकर के भी आते हैं और विराट बनकर के भी आते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान शिव का एक प्रसंग सुना। जिस समय भोले बाबा का विवाह हो रहा था, भोले बाबा दूल्हा बने। अब उम्र चाहे जितनी हो, चाहे 50 वर्ष में व्यक्ति की शादी हो, लेकिन जब वो दूल्हा बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लला। चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन उस समय हम लोग लला ही कहते हैं। तो भगवान भोले बाबा दूल्हा बने, शिव बने दूल्हा। मंडप के नीचे बैठे, साकोचार का समय आया। प्रश्न हुआ, पंडित जी बोले, लाला ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? आप विवाह कराते हैं महाराज जी? आप विवाह कराते होंगे तो दूल्हे से आप ये जरूर पूछते होंगे कि बेटा ये बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। वैसे ही पंडित जी ने पूछा कि बताइए तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो जो कर्म कांड कराते हैं वह ये बात जानते हैं कि नाम पूछा जाता है। तो भोले बाबा ने बताया कि मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा। आचार्यों ने वेद मंत्र बोले, साकोच्चार हुआ। फिर शाखा से शाखा जोड़ी गई। अच्छा बेटा, अब एक बात और बताओ कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? पिताजी के पिताजी का क्या नाम है? अभी तो तुमने पिताजी का नाम बताया अपने, अब अपने पिताजी के पिताजी का नाम बताओ। तो भगवान शिव बोले, उनका नाम है नारायण, उनका नाम है विष्णु। फिर वेद मंत्र बोला गया, फिर शाखा से शाखा जोड़ी गई। अब फिर पंडित जी ने पूछा, हाँ, कि तुम्हारे बाबा के पिताजी का क्या नाम है? तो भगवान शिव कहते हैं, सोहम। सोहम, वह तो मैं स्वयं बैठा हूं। ऐसे है भगवान शिव। भवानीपति भगवान शिव को प्रजापति दक्ष केवल क्या समझ रहा है? दामाद, केवल अपना दामाद मान रहा है। भगवान अगर गौवें चराते हैं, गौवें चराने की आवश्यकता पड़ती है तो गौवें चराते हैं, तो युद्ध के मैदान में अपने विराट स्वरूप का दर्शन भी तो कराते हैं। तो ये और चिल्लाने लगा, इसको और क्रोध आने लगा दक्ष को। देवता लोग बोले, तो तुम्हारा ही दामाद है, तब विवाह क्यों कर दिया? भाई जब बात विवाद होने लगता है तो जिनको बोलने का मौका कभी नहीं मिलता वो भी बीच में बोलने लगते हैं कि चलो अब इसी में हाथ धुल ले हम लोग भी। मान लीजिए किसी को 2 थप्पड़ पड़ने लगे यहाँ पर, तो जितने लोग बैठे हैं सब लोग चले जाएंगे वहीं और सोचेंगे एक एक हाथ हम लोग भी मार लेंगे। तो अब देवताओं को मौका मिल गया। तो देवता बोले दक्ष से कि ये तो तुम्हारा दामाद है, तब विवाह क्यों कर दिया? तो इसने यहाँ तक कहा कि मेरी बेटी का विवाह इसके साथ हो गया,
कुमार बेटी, जिसका विवाह मैंने इसके साथ कर दिया। मैं सती का विवाह इसके साथ नहीं करना चाहता था, लेकिन पिता ब्रह्मा के कारण मुझे सती का विवाह इस मरकट बदन वाले के साथ करना पड़ा। भगवान भोले बाबा इतनी बातें सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। और आजकल के दामाद होते तो ससुर की एक बात भी बर्दाश्त नहीं करते। प्रेम से बोलो, बताओ बात सही है कि नहीं? लेकिन भोले बाबा बिल्कुल मौन है, चुपचाप खड़े हैं। और मौन क्यों है भाई? जो विष पचा सकता है तो क्या वो इतनी छोटी सी बात नहीं पचा सकता? इतने शब्दों का प्रभाव भोले बाबा पर नहीं पड़ रहा है। और भोले बाबा ने अपनी साधना से इन सब बातों को पचा लिया। इससे हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। इंसान वही अच्छा है जो बातों को पचा ले, बबन न करे, चिल्लाए नहीं, ना ही क्रोध करे, ना ही गुस्साए, और उन बातों को प्रेम से पचा ले। भगवान शिव मौन है, लेकिन जो भगवान शिव के साथ नंदी रहते हैं, नंदी भगवान, तो नंदी भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध आया और नंदी ने श्राप दे दिया कि जो भृगवंशी ब्राह्मण प्रजापति दक्ष को मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इतने देवता हैं, इतने भृगवंशी ब्राह्मण हैं, और किसी ने भी दक्ष को मना नहीं किया। देखिए, ब्राह्मण का भी धर्म है कि यदि कोई अन्याय करे, यदि कोई अन्याय कर रहा हो तो उसे हमें समझाना चाहिए। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, वर्णों में गुरु कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण गुरु संत, सन्यासी। तो ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है और सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। तो वहां पर इतने समस्त ब्राह्मण थे, लेकिन किसी भी भृगवंशी ब्राह्मण ने समझाया नहीं, वरण सब मौन खड़े थे और ये कुछ बोल नहीं रहे थे। तो नंदी ने श्राप दिया कि जो ब्राह्मण प्रजापति दक्ष के इस व्यवहार में मौन खड़े हैं, उनके पक्ष में खड़े हैं, मैं श्राप देता हूं कि वह शमशान का अन्न खाएंगे और मरने के बाद क्रियाकर्म कराएंगे। जो मरने के बाद ब्राह्मण क्रियाकर्म कराते हैं, ये नंदी का श्राप लगा हुआ है। इस कारण से जब तिरही इत्यादि होती है तो उन्हीं ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। प्रेम से बोलिए। देखो, वो वही है जो मरने के बाद इस क्रियाकर्म को कराते हैं। अब ब्राह्मणों के मुख में भी आग थी। ब्राह्मणों के मुख में क्या है? आग। तो ब्राह्मण कहाँ शांत रहने वाले हैं? ब्राह्मण कहाँ छुपाने वाले हैं? बोले भगवान शिव के
ब्राह्मण बोले कि भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो सब आडंबरी ज्यादा होंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे, तो भोले बाबा की सेवा कम करेंगे, उपासना कम करेंगे, लेकिन मादक वस्तुओं का सेवन अत्यधिक करेंगे। शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि व्रत आने वाला है ना, तो शिवरात्रि व्रत तो कम करते हैं लोग और भांग खूब छानते हैं। अब बम बम बोलते हैं। और अगर कोई कह भी देता है कि भैया क्या तुमने भांग खा रखी है, तो तुरंत कहते हैं कि अरे भांग धतूरा तो भोले बाबा पर चढ़ता है और आज तो शिवरात्रि है, इसीलिए मैंने भांग खा रखी है। प्रेम से बोलो। अब जरा बताइए कहाँ किस ग्रंथ में लिखा है कि भोले बाबा के भक्त भांग खाएं, चिलम लगाएं। जो मांगने वाले आते हैं बढ़िया त्रिपुंड लगाएंगे, पीला मस्तक कर लेंगे और बढ़िया त्रिपुंड लगाएंगे और थोड़ी दम लगाएंगे, इसके बाद मांगने चले जाएंगे और भोले बाबा की जय जयकार करेंगे। तो बताइए भोले बाबा क्या हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारी भक्ति में ये करो? अरे भाई, जो भोले बाबा की भक्ति में भांग खा लेते हैं, दम लगा लेते हैं, मादक वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं, तो भोले बाबा ने तो विष पचा लिया, तो 100-100 ग्राम आप लोग भी पचा लो। तो कोई पचा पाएगा? कोई नहीं पचा पाएगा। ये क्षमता केवल हमारे भोले बाबा में ही है। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। लेकिन भोले के उपासक सब मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, सब नशा करते हैं। क्या राम से भी बड़ा कोई भक्त है शिव का? आप बताइए, राम से भी बड़ा कोई भक्त है शिव का? कोई उपासक नहीं है। क्या कृष्ण से भी बड़ा कोई शिव का उपासक है? लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए मनुष्य कुछ अपने नियम स्वयं बना लेते हैं। प्रेम से बोलिए भाई। देखिए, मेरी बात का आप लोग बुरा न मानिए। कथा इसीलिए होती है कि यदि मेरे अंदर अवगुण है ऐसा, तो कथा सुनने से वह अवगुण दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शिवरात्रि का व्रत हो चाहे, लेकिन भांग जरूर छनेगी उस दिन, लेकिन ये निषेध है, ये आचरण नहीं है, ये हमारी तमोगुणी साधना है। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, तभी से ये संप्रदाय अलग अलग चलता है, शैव संप्रदाय नहीं। और शैव वैष्णव ये सब अलग अलग संप्रदाय हो गई। एक बहुत चिंतन का विषय है। आज भी जो परम शैव है वो ही परम वैष्णव है, और जो परम वैष्णव है वो ही परम शैव है। एक दूसरे का चिन्ह धारण करते हैं। जो वैष्णव उपासक हैं वे माथे पर तिलक लगाते हैं। जो वैष्णव की विष्णु भगवान की आराधना करते हैं वे माथे पर तिलक लगाते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। वो भगवान के त्रिशूल के चिन्ह को माथे पर धारण करते हैं, जो वैष्णव भक्त हैं। और जो शैव भक्त हैं
ऐसे यूं करके यूं त्रिपुंड लगाते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं। अब आजकल इसमें भी कलाकारी चलने लगी कि यूं त्रिपुंड लगाएं, कि यूं माथे में चंदन लगाएं, कैसा तीर खींच लें। अब अलग अलग शोभाएं बनने लगी। प्रेम से बोलिए, एक दूसरे की शक्ति स्वरूप देखकर अपने अपने स्वरूप को बदलने लगे सब। और जो देवी उपासना करते हैं देवी की, वह मात्र तिलक लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, ओम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब दोनों ओर से एक दूसरे पर टिप्पणी होने लगी। भगवान शिव ने विचार किया कि अब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अगर हम कुछ बोलेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कुछ देवताओं को भी मौका मिला, तो देवता वहां से धीरे धीरे खसकने लगे, धीरे धीरे उठ के खड़े हुए और चलने लगे। बोले, अब ये सम्मान समारोह नहीं रहा, अब ये यहाँ पर अपमान समारोह शुरू हो गया। और सब धीरे धीरे चल पड़े। भगवान शिव भी उठे और भूतगणों को साथ में लिया और देवताओं की सभा से, ब्रह्मलोक से भगवान शिव कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर आ रहा। प्रेम से बोलिए, भूतनाथ भोले बाबा की जय। लेकिन भोले बाबा पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आजकल का दामाद होता तो अपनी पत्नी को साथ में लेता और कह देता कि अब जिंदगी में ना तुम जाओगी ना हम कभी जाएंगे। लेकिन भोले बाबा हमारे ऐसे हैं कि चुपचाप वहां से उठे और उठ करके कैलाश पर्वत पर आ गए। अब प्रजापति को तो और क्रोध आया, इसने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया और बिना बोले ही चला गया। प्रजापति दक्ष ने विचार किया, इसने तो मेरा बड़ा अपमान किया, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता है। अब आप एक बात समझ लें, क्या बताइए, भगवान शिव ने दक्ष का अपमान किया था? भाई माताएं बोला करें, जब आप बोलती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान शिव ने क्या दक्ष का अपमान किया था? नहीं किया। लेकिन दक्ष ने बहुत कुछ विचार कर लिया और चिंतन भी करता रहा। इसने मेरा सम्मान नहीं किया और इसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रेम से बोलो, यदि हमारी सोच अच्छी हो, हमारा चिंतन अच्छा हो, हम सकारात्मक विचार करें, तो कभी भी हम अप्रसन्न नहीं हो सकते हैं। लेकिन दक्ष का चिंतन तो बुराई की ओर चल पड़ा। भाई मान लीजिए हम नीला चश्मा लगाए और दीवार ये गुलाबी पुती है और हम नीला चश्मा लगा करके ये दीवार देखेंगे तो ये दीवार हमें कैसे दिखेगी? नीली दिखेगी। तो दक्ष के चश्मा विरोध का चढ़ गया, शिव के विरोध का चश्मा लग गया। तो शिव जी अब कैसे लग रहे हैं? विरोधी लग रहे हैं। लंपट चोर चतुर मुनि ज्ञानी, आप समान सबुई जग। दक्ष चतुर है। दक्ष माने
दक्ष माने चतुर। और इसके मन में ये विचार आ गया कि वो खड़ा नहीं हुआ, उसने मेरा अपमान कर दिया। इंटरमीडिएट में आज भी ये पढ़ाया जाता है, सुख और दुख ये हमारे मन के विकल्प हैं। सुखी वो है जिसका मन वश में है, और दुखी वो है जिसका मन परवश है। भाई जब मेरा मन ही मेरे पास नहीं है तो हम दुखी होंगे। अब दक्ष का मन तो शिव जी के पास रखा है, तो कष्ट किसको है? दक्ष को है। अब इसका मन बड़ा ही उद्विग्न था। मान लीजिए किसी माता के कोई कान फूंक दे कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई, अब तुम उनके यहाँ मत जाना, तो इसका क्या भाव हुआ कि मन हमारे बस में नहीं है, जो हमसे बगल में बात कर रही है मन उनके बस में है हमारा। तो हमें सदैव अपने दिमाग से, अपने मन से विचार करना चाहिए, स्वयं चिंतन करना चाहिए, स्वयं निर्णय लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से बोले, राजन, प्रजापति दक्ष ने एक प्रस्ताव तत्काल पारित किया। अब जरा सुने कि कौन सा प्रस्ताव पारित किया राजा दक्ष ने। कि भगवान शिव को कोई स्थान मत देना, ये दक्ष बोल रहा है। किसी भी अर्चन में, पूजन में, यज्ञ में, हवन में, कथा में कोई भी शिव को स्थान मत देना। इस देव पूजन में शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। देवता बोले, भगवान क्यों? क्या शिव भाग के अधिकारी नहीं है? बोले, देवई देव गणादवा। दक्ष बोला, देवई देव गणादवा, हमने देवताओं की पंक्ति से इसको हटा दिया। ये प्रजापति दक्ष ने कहा। अच्छा व्यक्ति अगर ऊंचे पद पर नहीं है तो वह पद की गरिमा घटा देता है, और अधिक होता है। प्रजापति दक्ष जब प्रजापति बना तो उसने भगवान शंकर का नाम काट दिया और देवताओं की पंक्ति से भोले बाबा को हटा दिया, उनका नाम ही हटा दिया। देवई देव गणाधिवा। परीक्षित जी सभा विसर्जित हो गई और सब लोग चले गए, लेकिन भगवान शिव के विरोध में किसी ने भी कोई यज्ञ नहीं कराया, क्योंकि शिवई विरोधे नहीं कल्याण। भाई शिव के विरोध में कौन खड़ा हो? और जो
के विरोध में खड़ा होगा उसका कल्याण नहीं हो सकता है। जब कोई यज्ञ नहीं कराया तो प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार के पूर्व कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नाम का यज्ञ स्वयं कराने का निश्चय किया। कौन सा यज्ञ? बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ। यह यज्ञ 1000 वर्ष की अवधि इस यज्ञ की निश्चित की गई। अब यज्ञ कौन कराएगा? तो नंदी ने भृगवंशी ब्राह्मणों को श्राप दिया था, जिस कारण से ये भृगवंशी अब यज्ञ कराने को तैयार हो गए। अब देखिए कथा को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं और समय का पता नहीं चला। प्रेम से बोलो। कनखल क्षेत्र में बृहस्पति दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ कराया और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। अब सभी देवी देवता कैलाश के ऊपर से विमान में बैठ करके और मंगल गीत गाती हुई वहां से निकल रही थी। अब आजकल मंगल गीत नहीं होते हैं, अब आजकल एक संगीत चला है, पॉप संगीत, डीजे। पहले माताएं जब पूड़ियां बेलती थी तो कीर्तन गाती थी, विवाह में मंगल गीत गाए जाते थे। लेकिन अब मंगल गीत का जमाना खत्म हो गया। अब जिन बेटियों की शादी होती है वो खुद कहती हैं कि माता जी आप बैठो और हम श्रृंगार का सामान अपना खुद ले आएंगे, लहंगा हम खुद पसंद करेंगे। जमाना बहुत बढ़ गया है और लड़के वाले भी फोन कर देते हैं, कहते हैं भैया बिटिया को भेज दो, लहंगा पसंद कराना है। तो जमाना बढ़ गया है। तो अब जमाना जब बढ़ गया तो मंगल गीत खत्म हो गए और कौन सा गीत शुरू हो गया? पापी गीत। अब डीजे में कैसे गीत चलते हैं आप लोग तो देखते हैं, सुनते हैं, वही ढिंचिक ढिंचिक। अब मंगल गीत की परंपरा अभी बुजुर्ग माताएं और बुजुर्ग पिता हैं तो थोड़ी बहुत तो जिंदा भी है, लेकिन जो अब आगे युग आएगा, आगे की पीढ़ी आएगी हमारी, वो रामचरितमानस और भागवत जानती ही नहीं होगी कि ये होता क्या है। प्रेम से बोलिए। देवांगनाएं मंगल गीत गाते हुए तेज आवाज से निकल रही थी ताकि सती के कानों में आवाज पड़े। जब सती को मंगल गीत सुनाई पड़े तो सती अपने पति के पास पहुंची और बोली अपने पति से कि ये सब देवियां कहां जा रही हैं? तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा बोले कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब वहीं जा रही हैं। तो बेटी है तो बेटी बोली कि हो सकता है पिताजी भूल गए हो, हमें नहीं बुलाया है, तो हम लोग बिना बुलाए ही चलते हैं। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन लगा है
यदि आदर और सम्मान ना हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तुलसी बाबा जी ने लिखा है, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाए, चाहे कंचन बरसे ने, चाहे बादलों से सोना ही क्यों ना बरस रहा हो, लेकिन जहाँ आदर ना हो, सम्मान ना हो, कोई पूछे ना, वहां कभी भी भूल कर नहीं जाना। प्रेम से बोलो। अब भोले बाबा ने संपूर्ण कथा सती को सुनाई, लेकिन सती नहीं मानी तो नहीं मानी, और सती ने कहा कि हम अपने पिता के घर जरूर जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा, तुम्हारी बेइज्जती होगी। लेकिन भगवान शिव ने बात बताई, यदि ब्रजस इति, यदि ब्रजस माने तुम वहां गई, मत बचो बिहाय, मेरी बात नहीं मानी, अगर तुम जबरदस्ती गई तो भद्रम भवत्या न भविष्यति। भवत्या माने तुम्हारा, भद्रम माने कल्याण, न भविष्यति नहीं हो सकता, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। और यही बात रामचरित में भी कही गई है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण। अगर आपने जाने की जिद की तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें वहां कोई प्रसन्नता से नहीं पूछेगा, कोई विरोध माने तो तुम्हें वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। कथा से एक शिक्षा मिलती है कि पति जहां मना करे वहां भारत की देवी को नहीं जाना। किसी ने बोला ही नहीं, अब उलट करके बोलते हैं, पति जहां मना करे वहां रोज जाना। तो पहली वाली बात सही है कि दूसरी वाली? खुल करके बताइए, कथा में बैठी हैं आप लोग, झूठ क्यों बोले? नहीं जाना चाहिए। पति यदि मना करे तो हमें नहीं जाना चाहिए। यही इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस जगह पति का अपमान हो, पति का तिरस्कार हो, पति की उपेक्षा हो, तो उस जगह हमें भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। जोर से बोलिए आप लोग।
नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देवी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती हट कर गई, और हट भी महाराज जी 3 प्रकार के होते हैं, राजहट, बालहट और तिरिया हट। राजहट की हट इतनी जिद्दी होती है कि राम ने हट कर ली तो रावण को युद्ध में हारना ही पड़ा। बालक यदि हट कर ले तो मैया को दूध पिलाना ही पड़ेगा, और नारी यदि हट कर ले तो पुरुष को वही करना पड़ता है जो स्त्री चाहती है। तुलसी बाबा ने वर्णन भी किया है, नारी भी बस नर सकल गोसाई, नारी भी बस नर नारी भी बस नर सकल गोसाई, नारी भी सकल गोसाई, नाचई नट नर कटकी बंदर जो खेल दिखाने वाले नट आते हैं, कभी आप लोगों ने खेल देखा है? तो नट एक लकड़ी लिए रहता है और बंदर को नचाता है, अब पूछता है ससुराल जाओगे? तो खोपड़ी हिलाता है हाँ। तो तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि उसी प्रकार आज का पुरुष कैसे नाच रहा है अपनी स्त्री से, जैसे नट बंदर को नचा रहा है, उसी प्रकार से स्त्रियां अपने पति को नचा रही हैं। प्रेम से बोलो। सती आगे बढ़ी और यज्ञशाला में पहुंच गई। सती बात नहीं मानी तो शिव जी ने गणों के साथ सती को भेजा, तो सती आगे चलती हैं, कभी अपने पति का चिंतन करती हैं और कभी अपने पिता का चिंतन करती हैं। तो हमें एक शिक्षा और लेनी चाहिए कि जब तक बेटी कुंवारी है तब तक बेटी को अपने पिता के यहाँ का चिंतन करना चाहिए, कहीं और का चिंतन नहीं करना चाहिए। और जब विवाह हो जाए तो दोनों कुलों की मर्यादा आ जाती है। जब विवाह होता है तो चूड़ियां दोनों जगह की पहनाई जाती हैं। वो क्यों पहनाई जाती हैं? कि अब एक हाथ में इस कुल की मर्यादा है और एक हाथ में इस कुल की मर्यादा है, इसलिए कन्याओं को दोनों घरों की चूड़ियां पहनाई जाती हैं। तो कभी सती पिता का चिंतन करती हैं और कभी पति का चिंतन करती हैं, और चिंतन करते करते सती यज्ञशाला में पहुंच गई और देखती हैं कि वहां पर बहुत ही सुंदर केले के खंभ गड़े हुए थे। सती आगे बढ़ी और अपने पिता दक्ष से मिली।
महोत्सव में पहुंची तो सती ने अपने पिता दक्ष को प्रणाम किया। आज सती दक्ष प्रजापति को प्रणाम कर रही हैं, लेकिन पिता ने कोई कुशलता नहीं पूछी। अब जरा मन में विचार करें कि बेटी इतनी दूर से आई और पिता कोई कुशलता न पूछे तो बेटी को कैसा लगेगा। और फिर वह प्रिय बेटी, सभी बेटियों में दक्ष को सती अत्यधिक प्रिय थी। तो सती के मन में कितनी बड़ी चोट लगी। विचार करें, सामान्य पुत्रियां क्या यह सहन कर सकती थी? तो सती ने विचार किया कि इतना बड़ा मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं, शायद मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए। तो सती ने दोबारा प्रणाम किया पिताजी से कि पिताजी प्रणाम। पिताजी ने ज्यों ही दृष्टि डाली तो नख से सिक तक पिताजी को क्रोध आ गया। क्रोध की अग्नि में जलने लगे। मैं निवेदन करती हूँ, सम्मान अपनों से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सम्मान की भूख अपनों को भी तोड़ देती है। अपने से सम्मान की ज्यादा भूख होती है और यदि अपना कोई सम्मान ना करे तो हम टूट जाते हैं। सम्मान किस प्रकार का होता है? वो आपस में भेद करा देता है। यदि प्रजापति दक्ष को सम्मान की भूख ना होती, आज पुत्री के साथ पिता क्या ऐसा व्यवहार करता? दक्ष ने पुत्री से कोई कुशलता नहीं पूछी। ये वही पिता है कि जब बेटी विदा करते हैं तो इनके नेत्र नहीं रुकते हैं। जब हम लोग बेटियां विदा करते हैं तो विदाई का समय इतना कारुणिक होता है कि पिता के नेत्रों में भी जल भर आते हैं। पिता के नेत्रों में भी अश्रु नहीं रुकते हैं। कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी के हाथ पीले करता है और अपनी बेटी को, निज पालित पुत्री को दूसरे के हाथ में सौंपता है, तो उस समय मानो ऐसा लगता है कि हृदय से कोई मेरी बेटी को छीन रहा है। पुत्री को जब पिता दूसरे को सौंपता है तो कठोर से कठोर पिता के हृदय में भी अश्रु आ जाता है। कठोर से कठोर पिता रोने लगता है। राजा जनक इतने वैरागी थे, लेकिन जिस समय भगवती सती जानकी की विदाई हो रही थी तो भगवती जानकी जब जनक जी से लिपट करके रोने लगी तो जनक जी की
लेकिन जब अपनी जानकी को विदा किया तो ज्ञान मान सब भूल गए और पालकी के पीछे जनक जी दौड़ते दौड़ते चले जा रहे। आज पिता ने भगवती सती से कोई प्रश्न नहीं किया, कोई कुशलता नहीं पूछी कि बेटी तुम कैसी हो, तो भगवती सती को अपार कष्ट। अब भगवती सती आगे बढ़ी तो तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं। पिता हमारा चाहे जितना अपमान कर दे, चाहे जितना हमें कष्ट दे, लेकिन माँ एक ऐसी होती है, सादर भले ही मिली एक माता। माता ने अपने दोनों हाथ फैलाए और बड़े ही आदर के साथ भगवती सती से मिली हैं और अपने गले से भगवती सती को लगा लिया। और अपनी बेटी से कुशलता पूछती है। तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है, सादर भले ही मिली एक। इतने देवी देवता थे उस यज्ञ में, इतनी सखियां थी, इतने दास दासियां थी, इतनी बहनें थी, लेकिन प्रेम से कौन मिला? केवल मां, एक माता। और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनें मिली तो कैसे मिली? मुस्कुरा करके मिली। मुस्कुरा करके क्यों मिली? जब तक बहनें कुंवारी होती हैं तो आपस में बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है, और जब विवाह हो जाता है तो थोड़ा नीचा ऊपर अगर विवाह हो गया तो बहनों में भी कंपटीशन चलने लगता है। बहनें विचार करने लगती हैं कि मुझे मायके जाना है, और पिछली बार हम ये हार लेकर के गए थे, अब की हम दूसरा हार लेकर के जाएंगे, क्योंकि मेरी वो बहन इतनी बड़ी पैसे वाली है। तो उनमें भी कंपटीशन होने लगता है। वह प्रेम नहीं रहता है बहनों बहनों में। जो प्रेम कुंवारे में रहता है वो ब्याह के बाद, शादी के बाद वो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम से बोलिए। बहनें मुस्कुरा करके मिली, सती आगे बढ़ी। सती ने देखा कि यहाँ ब्रह्मा को पद दिया गया है, यहाँ विष्णु का पद है, इंद्र को पद दिया गया है, वरुण का पद है, राहु का पद है, सूर्य को पद दिया गया है, लेकिन भोले बाबा को कोई पद नहीं दिया गया। कतौ न दीख शंभु कर भागा। जब सती ने देखा कि मेरे पति को कोई भाग नहीं मिला तो सती क्रोध में आ गई
लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती है। सती ने उसी समय अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर को भस्म कर दिया। तभी तुलसी बाबा ने लिखा है, तेई कारण हिमगिर ग्रह जाई, क्योंकि अंतमति सगति। मरते समय हम जैसा चिंतन करेंगे वही गति हमें पूर्व जन्म में प्राप्त होगी। इसके बाद ये सूचना नारद जी ने जा करके भोले बाबा को दी, तो भोले बाबा ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र आया, यज्ञ को विध्वंस किया और वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी। किसी गण ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी गण ने पूखा के दांत तोड़ दिए और उसके बाद इन गणों ने इन सभी को पकड़ करके भगवान शिव के पास लेकर के गए। सबने भगवान शिव की प्रार्थना की और भोले बाबा तो ऐसे हैं कि तत्क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और तत्क्षण में क्रोधित हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए, तब भोले बाबा ने बकरे का शीश लगाया, उसने स्पष्ट वाणी से बम बम बोला, तभी से बम बम शब्द। हम लोग जब भोले बाबा की पूजा करते हैं तो बम बम बोलते हैं। बकार और मकार ये दो शब्द दक्ष के मुख से निकला, तो वही आज बम बम के नाम से जाने जाते हैं। और जो कोई भोले बाबा की पूजा करने में बम बम बोलते हैं, उनकी भोले बाबा जल्दी सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की। आइए एक भोले बाबा का गीत सुने और इसके बाद आप लोग आगे की कथा श्रवण कीजिए।